दिलशाद अली अपने YouTube चैनल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान मेजर रिटायर्ड असद नवीर राजा साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड जेलम। आज हम इनसे इस इदारे के किरदार के बारे में कुछ सवालात करेंगे और इनसे पूछेंगे अवाम की आगाही के लिए कि डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड और फौजी फाउंडेशन जो एक्स सर्विसमैन हैं फौज के और उनके जो शहदा हैं उनके बारे में क्या खिदमात सर अंजाम देते हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सरहदों की मुहाफ़िज़ है और इनका पाकिस्तान में अगर कोई भी एमरजेंसी होती है, ज़ल्ज़ला आता है, तूफ़ान आता है या सैलाब आता है, तो पाकिस्तान की फ़ौज नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम देती हैं और पाकिस्तान के अवाम भी पाकिस्तान फ़ौज के साथ शाना बशाना होती है और काबिल तहसीन और काबिल कदर खिदमात होती हैं। अभी हालिया दहशतगर्दी में एक पाक आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया है फितना ख्वारिज का। इसमें काफ़ी हमारी खिदमात इन्होंने जो पेश की हैं उसमें नौजवान जवान और आला अफसरान अपनी जानों को कुर्बान किया वतन के लिए और उनके शहदा जो हैं उसमें शादीशुदा गैर शादीशुदा छोटे बच्चे शीर खार बच्चे और जवान बच्चे भी जो लवाहिकीन में आए हैं। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि उन शहदा की फैमिली के लिए डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड जो है वो इसका क्या किरदार है और फौजी फाउंडेशन जो है हेल्थ के मामले में क्या खिदमत सर अंजाम देता है। तो जनाब मैं खुशामदीद कहता हूँ। जनाब आप ये फरमाइएगा कि आपका इदारा क्या रोल है इसका एक्स सर्विसमैन जो उनकी बहाली के लिए या एक्स सर्विसमैन के लवाहिकीन के लिए और खसूसी तौर पर जो शहदा हैं उनकी फैमिली के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारा डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड हम मतलब एडमिनिस्टर होते हैं पाकिस्तान आर्म सर्विसेज बोर्ड के थ्रू। हमारा काम बुनियादी तौर पे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लवाहिकीन की बहाली, उनकी वेलफेयर के काम, शहदा की बहाली, शहदा के लवाहिकीन की वेलफेयर के लिए उनकी पेंशन, उनके बाकी जो हैं वेलफेयर के प्रोजेक्ट जिसमें उनको हिस्सा दिलवाने में हम प्रोसेस करते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन को हम छोटे माइक्रो क्रेडिट लेवल पे बिला सूद उनकी बहाली के लिए छोटे कारोबार में मदद करते हैं। इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे काम जो है हम उनकी बहाली के लिए कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा जो मेरा सवाल है वो ये है कि शहदा के लिए जिनकी अजीम कुर्बानियां वतन के लिए उनमें से बहुत से जो हैं अपने शीर खार बच्चे छोड़ जाते हैं, कुछ जो है छोटे होते हैं, उनकी तालीम तरबियत उनकी आगे जो है बहाली उनमें आपका जो इदारा है वो क्या किरदार। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत ही ये सारा काम होता है। हमारा काम उनको शहदा की फैमिली की सबसे पहले तो हम उनकी पेंशन के मतलब जो मंथली उनको उसके लिए प्रोसेस करते हैं और जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं। फिर शहदा के बच्चे जो हैं अच्छा उनको हम फौजी फाउंडेशन से क्लास 1 से लेकर जहाँ तक वो पढ़ सकता है उसके लिए वज़ाइफ दिलवाते हैं जी, ठीक है। फिर शहदा की फैमिली, शहदा के बच्चे फॉर लाइफ, स्पेशली उनकी बेटियां जो गैर शादीशुदा होती हैं उनका CMH में मेडिकल इलाज बिल्कुल फ्री है। इसी तरह और भी कोई किसी किस्म की जो माली इमदाद की ज़रूरत हो, बच्ची की शादी है या कुछ भी है, वो जब फैमिलीज हमसे रब्ता करती हैं या एप्लीकेशन देती हैं तो हम उसका केस प्रोसेस करके उनको हर किस्म की माली इमदाद मुहैया करवाते हैं, ठीक है ना। मतलब मेरे आपका कहने का मकसद है कि आप रिकमेंड करते हैं उनको। जी हाँ, हमारा एजुकेशन फौजी फाउंडेशन के जरिए होती है नहीं, और एजुकेशन शहदा के बच्चों के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल, फौजी फाउंडेशन के जो स्कूल हैं उनमें उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है जी, क्लास 1 से लेकर जहाँ तक हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है। और इसके अलावा इन बच्चों को मंथली स्टाइपेंड में मतलब फौजी वजीफा भी दिया जाता है। वजीफा फौजी फाउंडेशन होता है या अपना डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड की तरफ से होता है? फौजी फाउंडेशन की तरफ से होता है। बेसिकली मेन जो है हर एक का अपना काम हम प्रोसेस करते हैं, चाहे फौजी फाउंडेशन का हो या पेंशन का हो या कोई भी हो या वेलफेयर डायरेक्टरेट से मुतल्लिका हो कि इनको प्लाट वगैरह घर वगैरह देने के लिए,
تو ہم پروسیس کر کے یعنی کہ آپ شہداء کی فیملی کے لیے ان کی جو پینشن ہے اس کا پروسیس کرتے ہیں، اور ان کے بعد ان کی جو ہے ایجوکیشن میں اور علاج کے معاملہ میں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ریکمینڈیشن کرتے ہیں. جی ہاں. اور جو ایکس سروس مین ہے ان کے لیے بحالی کے لیے آپ کا ادارہ کیا کرتا ہے؟ جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، پینشنر ہوتے ہیں. ایکس سروس مین جو ہیں ان کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی پینشن کے معاملات ہم پروسیس کرتے ہیں. اس میں کوئی کمی بیشی ہو یا کچھ بھی ایسا پرابلم ہو تو ہم اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. اس کے بعد ایکس سروس مین جو چیزیں بعض دفعہ انٹائٹل نہیں ہوتی لیکن وہ مجبور ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے مالی امداد کے لیے وہ اپلیکیشن دیتا ہے اور ہم اس کو مطلب مختلف مطلب آپ ان کو جاب مہیا کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چھوٹے کاروبار کے لیے ادھر آ رہا ہوں تو ہم ان کی مالی مدد کرواتے ہیں. جی. واقعی جو جینون ہوتا ہے اس کی ویریفیکیشن کر کے پھر ایکس سروس مین کی بحالی کے لیے ہم جاب ان کے لیے ارینج کرتے ہیں. ان کو آفر دیتے ہیں، آپشن دیتے ہیں. جو بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے لوکل کمپنیوں سے اور نیشنل کمپنیوں سے جو ری امپلائمنٹ کرتی ہیں، جی جی ٹھیک ہے، ہم ان کو ریفر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے. اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے چھوٹے لیول کا، جی، مطلب 2-4 لاکھ روپیہ اس نے لگایا ہوا ہے یا اس سے بھی کم پیسے ہیں اس کے پاس، تو اس کو ہم فیسیلیٹیٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس کو 50,000 سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضہ مہیا کرتے ہیں، بہت چھوٹی سی قسط پہ. ٹھیک ہے نا. وہ مطلب اس کا چھوٹے کاروبار میں اس کا وہ چھوٹا سا سرمایہ مطلب اس کو آپ سپورٹ فراہم کرتے ہیں، سپورٹ فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مطلب کہیں اور سے قرضہ لے سود پہ تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو بغیر سود کے ہم دیں. بڑی آسان اقساط ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت آسان اقساط پہ، تو وہ اس کی بحالی کے لیے کافی بہتر مطلب آگے ثابت ہو رہا ہے اس وقت. اچھا، اگر ایکس سروس مین جو ہے وہ اپنی طبی موت ان کی ہو جاتی ہے تو ان کے لوحائقین کے لیے بھی آپ کا ادارہ کچھ؟ ایکس سروس مین جن کی طبی موت ہو جاتی ہے ہمارا ادارہ بیسیکلی انہی کے لیے ہے کہ ان کے جو لوحقین ہیں، اس کی جو مسز ہے، اسپیشلی وائف، نیکسٹ آف کن آپ کہہ لیں یا اسپاؤس کہہ لیں، اس کی پینشن پروسیس ہم کرتے ہیں. جی. اور جب تک وہ محترمہ یا خاتون ان کی زندہ ہیں وہ فار لائف ان کو پینشن ملے گی. ٹھیک ہے نا. ان کو بچوں کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے؟ بچوں کے لیے دیکھیں جو آرڈنری فیملی پینشن ہوتی ہے وہ تو پینشن ہی ہے نا بیسیکلی. پھر دوسرا اگر ان کی مسز فوت ہو جائے تو اگر ان کی مسز فوت ہو جائے تو ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹی کی 3 کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک تو ہے ان میرڈ. جی. ان میرڈ میں تو جس کی شادی نہیں ہوئی، جی جی، اس کو پینشن اتھرائز ہے. اچھا، فل پینشن سے ملتی؟ نہیں، فل نہیں ملتی، اس کا اسکیل ہے. مطلب اگر 100% لے رہا ہے ایکس سروس مین تو 70% اس کی مسز کو ملے گی. اچھا. اگر اس کی مسز بھی فوت ہو جاتی ہیں تو آگے جو پینشن جانی ہے اس کے بچوں تک وہ 50% ہوگی. وہ 50% ہے لیکن وہ صرف بیٹیوں کے لیے نہیں. اس میں جو بھی بیٹی ان میرڈ ہے، ویڈو ہے جس کا خاوند فوت ہو گیا جی، یا ڈائیورس ہے جس کو طلاق ہو گئی ہے، اچھا، اس کو پینشن 50% آتھرائز ہے. اس کے علاوہ اگر بیٹے ہیں اس کے بچے انڈر 21 ہیں تو ان کو بھی پینشن آتھرائز ہے. جی. اگر بچے 21 ایئر آف ایج کراس کر گئے ہیں اور ان میں کوئی ایسا بچہ ہے جو اسپیشل چائلڈ ہے، ذہنی معذور ہے، جسمانی معذور ہے، جو کہ 21 سال سے پہلے معذور ہوا ہے، یا پیدائشی معذور ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے معذور ہوا ہے لیکن اس کی عمر اس وقت تک 21 سال نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر وہ معذور ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی فار لائف ابھی کچھ رول چینج ہوئے ہیں، بہرحال اس کو بھی پینشن آتھرائز ہے. اچھا. ہاں. اس کے علاوہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ سروس بورڈ ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن کے اسکول جو ہیں یا کالجز ہیں اس میں تو ان کو ریکمینڈ کرتا ہے، ایڈمیشن دلواتا ہے. فوجی فاؤنڈیشن جو ہے ایک میڈیکل سہولیات بھی فراہم کرتا ہے، تو ان کے ہاسپٹل بھی ہیں، تو ان کا کردار جو ہے پھر ایکس سروس مین یا شہداء کی فیملی کے لیے کیا ہے؟ اس کے بارے میں اس کا بہتر جواب تو وہ فوجی فاؤنڈیشن والے دے سکتے ہیں، لیکن میں جو مجھے جتنا علم ہے وہ میں اتنا بتا دیتا ہوں. فوجی فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ ایک ویلفیئر ادارہ ہے ایکس سروس مین کے لیے. ہم تو پروسیس کرتے ہیں نا، تو وہ خود پرووائڈ کرتے ہیں. مطلب آپ کا ادارہ جو ہے ڈسٹرکٹ آرم سروسز بورڈ وہ صرف کردار ادا کرتا ہے ان کی ریکمنڈیشن اور فیسیلیٹیشن کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے، پروسیسنگ کے لیے، اور ان کو مدد کروانے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہم وہ پوری فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. مثلا بیواؤں کو آپ نے سنا ہوگا دیہاتوں میں
सिलाई मशीनें मिली हैं, तो वो फौजी फाउंडेशन देता है, हमारे जी। थ्रू देता है, लेकिन फौजी आपकी फाउंडेशन रिकमेंडेशन के ऊपर। हाँ। इसी तरह फौजी फाउंडेशन मेडिकल की फैसिलिटी देता है, जो रिटायर्ड या एक्स सर्विसमैन है उनकी फैमिली को मतलब जो बेवा होती है उसको फॉर लाइफ, जो बच्ची बेवा हो जाती है जिसकी पेंशन थ्रू हो जाती है उसको भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, और जो बच्चे अंडर 21 है उनको भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है फौजी फाउंडेशन से। ठीक है, फौजी फाउंडेशन इसके अलावा ये जितने उसके अदारे हैं, मतलब स्कूल हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें फौजियों की बहाली के लिए वो प्रायोरिटी देते हैं, एक्स सर्विसमैन को जॉब भी देते हैं वो। जी। ठीक है, इसके अलावा तालीम पे बहुत खर्च कर रहा है फौजी फाउंडेशन। अच्छा। सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो स्टाइपेंड दे रहा है वो फौजी फाउंडेशन दे रहा है एक्स सर्विसमैन के बच्चों को। जी। हर बच्चा, चाहे उसका बाप जिंदा है या फौत हो गया है, जो मैट्रिक कर लेता है तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको अगर वो अप्लाई करता है तो फौजी फाउंडेशन उसको स्टाइपेंड देता है, जी। वजीफा देता है माहाना बुनियाद पे। मंथली बेसिस पे। हाँ, और जो बच्चा शहीद का है उसको फौजी वैसे तो मैट्रिक से बाद ये वजीफा है ऑथराइज, लेकिन जो शहीद के बच्चे हैं उनको क्लास 1 से ऑथराइज है। अच्छा। ठीक है, और फौजी फाउंडेशन के जो अदारे हैं, स्कूल हैं एजुकेशन के लिए, या आर्मी पब्लिक स्कूल के जो है स्कूल हैं, उनमें शोधा के बच्चों को स्पेशली खसूसी रियायत उनके लिए, उनकी फीस माफ होती है या बहुत ही नॉमिनल होती है। अगर मतलब मैं अभी मेरे पास स्केल नहीं है उसका, लेकिन वो ना होने के बराबर होती है, तो उनको हर किस्म की। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे मतलब फौज ने भी हॉस्टल क्रिएट किए हुए हैं इन बच्चों के लिए कि जिनके वालिद तो फौत हो चुके होते हैं, वालदा सपोर्ट नहीं कर सकती बच्चों के लिए, तो वो न सिर्फ उनको हॉस्टल में रखते हैं बल्कि स्कूलों का एडमिशन, उनकी फीसें, सारा कुछ करते हैं, और साथ शाम की जो एक्टिविटी है, उनका रिहाइश, उनका खाना पीना, उनकी ट्यूशन, वो सारा अरेंज करते हैं। अच्छा। हर किस्म की। ठीक है ना। तो अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि आप अपने जो शोधा की फैमिली हैं और उसके बाद एक्स सर्विसमैन हैं जिनको अभी तक या पूरी तरह इल्म नहीं है, वो आपके इदारे से इस्तिफादा हासिल कर सकें, फौजी फाउंडेशन से इस्तिफादा हासिल करें, आप इस सिलसिले में क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, जो भी मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी शोधा की फैमिलीज हैं, हमने अपना डाटा मैक्सिमम कंप्यूटराइज कर लिया है, तो वो अपना डाटा हमारे पास भी और फौजी फाउंडेशन के पास भी, हॉस्पिटल में जो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल है वो भी कंप्यूटराइज कर रहे हैं, अपना इंदराज कराएं वहाँ पे, ताकि जब भी कोई उन्हें ज़रूरत पड़े तो उनको उस वक्त इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े जी, वो ठीक है ना, वेरिफिकेशन की ना ज़रूरत पड़े, हर चीज़ पहले इंदराज हुई हो तो फिर आसानी हो जाएगी उनके लिए, उनकी मतलब जो मदद है बर वक्त हो सकती है, बेहतर अंदाज में हो सकती है, जल्दी हो सकती है। ठीक है ना, किसी भी किस्म के मतलब माली इमदाद के लिए कोई एप्लीकेशन देता है GHQ में या सेंटर में या कहीं भी वो हमारे पास आती है वेरिफिकेशन के लिए, ग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कि क्या ये बंदा जो इसने बयान किया है उसमें ये दुरुस्त है। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी डाटे में होगा तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम फोन पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर या हमारा बंदा जाएगा या उस बंदे को हम इधर बुलाएंगे। जी। तो वो पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू ही उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं या नॉट रिकमेंड कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि तमाम लोग कोशिश करें अपना डाटा एंटर करवाएं डिस्ट्रिक्ट आर्म सर्विसेज बोर्ड में भी और फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में भी, क्योंकि उनका भी सिस्टम ऐसा है कि वो भी मुझे अप्रोच भी किया गया था पिछले दिनों के, जो भी आते हैं इनको कहें हमारे पास रजिस्टर कराएं। जाहिर है उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करनी होती है, बजटिंग करनी होती है, दवाइयों को अरेंजमेंट करना होता है कि कितने इस डिपेंडेंट हैं, उनके हिसाब से कितनी दवाइयों की जरूरत है, वो सारा फिर हर चीज डाटा पे मुनसर करती है ना। तो जैसे आप नादरा के पास रजिस्टर्ड है, शनाख्ती कार्ड है, ऐसी इसी तरह जितने भी नेक्स्ट ऑफ kin है या एलो अयाल हैं फौजियों के या एक्स सर्विसमैन के, तीनों सर्विसेज के, उनका डाटा हमारे पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है, उन्हीं की भलाई है इसमें। जनाब मेजर असद राजा नवीद साहब, डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड सर्विसेज बोर्ड, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप नेक काम जो है वो आप कर रहे हैं और इसमें अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए।
تو جناب میں آپ سے اجازت چاہوں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب. تھینک یو.